कभी ऐसी जमीन के बारे में सोचा है जो सालों से नहीं बल्कि पीढ़ियों से बंजर पड़ी हो? चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी ही जमीन पर उम्मीद के उगने की कहानी की। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें दिखाती है कि जब हालात सबसे ज्यादा मुश्किल हों तो इंसान का इरादा क्या कुछ कर सकता है। ये लाइनें ना किशनपुर गांव के उस दर्द और उस हताशा को बयां करती हैं। और ये कहानी है रामदीन की, एक ऐसे किसान की जिसने इसी अंधेरे का सामना किया। एक ऐसा अंधेरा जिसने गांव वालों की सारी उम्मीदों को जैसे निगल लिया था। देखिए, एक जमाना था जब किशनपुर के खेत सोना उगलते थे, हर तरफ खुशहाली थी। लेकिन अब वहां सिवाय धूल और फटी हुई जमीन के कुछ नहीं बचा था। और ये सिर्फ जमीन का बदलना नहीं था, ये तो लोगों की उम्मीदों का टूटना था। तो कहानी का जो पहला हिस्सा है वो हमें उस मुश्किल की गहराई में ले जाता है जिसका सामना पूरा का पूरा गांव कर रहा था। ये कोई एक आध साल की बात नहीं थी, ये तो एक ऐसा बुरा सपना बन गया था जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। 3 साल, सोचें, पूरे 3 साल बिना बारिश के। एक किसान के लिए ना ये किसी सजा से कम नहीं है। कुएं सूख चुके थे, नदियां धूल के रास्तों में बदल गई थीं, और उम्मीद तो बस एक भूली बिसरी याद बनकर रह गई थी। तो हुआ ये कि कई लोगों ने तो हिम्मत हार दी और काम की तलाश में शहर की ओर निकल पड़े। लेकिन रामदीन अपनी जमीन पर डटा रहा। उसकी जड़ें उस मिट्टी में इतनी गहरी थीं कि वो उसे छोड़कर जाने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। और बस यहीं से उसकी असली लड़ाई की शुरुआत हुई। और अब ठीक यहीं, जब लग रहा था कि सब कुछ खत्म हो चुका है, कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। निराशा के इसी घने अंधेरे में उम्मीद की एक छोटी सी किरण चमकती है, और यही वो पल था जिसने आगे चलकर सब कुछ बदल दिया। देखिए, जो हल था ना, वो किसी चमत्कार से नहीं आया, बल्कि वो ज्ञान से आया। एक रात अपनी बेटी की पुरानी साइंस की किताब के पन्ने पलटते हुए रामदीन को एक ऐसा आइडिया मिला जो उसकी पूरी दुनिया बदलने वाला था। ये आइडिया था ड्रिप इरिगेशन का। अब ये है क्या? असल में ये एक ऐसी तकनीक है जो पानी की एक एक बूंद को बर्बाद किए बिना सीधे पौधे की जड़ों तक पहुंचाती है। और ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि जब आपके पास साधन कम हो तो आपका ज्ञान ही आपका सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। यही सवाल रामदीन के दिमाग में घूम रहा था। उसने तय किया कि अब आसमान की तरफ नहीं देखना है, बल्कि अपनी जमीन के नीचे छिपे जवाब को ढूंढना है। ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये उसके पक्के इरादे का ऐलान था। देखिए, एक आइडिया का आना एक बात है, पर उसे असलियत में बदलना वो बिल्कुल अलग कहानी है। रामदीन का ये जो रास्ता था वो चुनौतियों से, बहुत सारी मेहनत से और हाँ, लोगों के तानों से भरा हुआ था। जब रामदीन ने अपनी उस बंजर जमीन पर काम शुरू किया ना, तो गांव के लोग उस पर हंसने लगे। उन्हें लगा कि बेचारा सूखे की वजह से पागल हो गया है। तो ये लड़ाई सिर्फ प्रकृति के खिलाफ नहीं थी, ये अपने ही लोगों के शक के खिलाफ एक दिमागी जंग भी थी। लेकिन रामदीन ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी पत्नी के गहने तक गिरवी रख दिए, एक छोटा सा बोरवेल खुदवाया और मिट्टी के मटकों से ही ड्रिप इरिगेशन का अपना देसी सिस्टम बना लिया। उसका हर एक कदम एक सोचा समझा और बहुत ही हिम्मत वाला फैसला था। और यहीं आता है उसकी प्लानिंग का सबसे स्मार्ट हिस्सा। उसने गेहूं चावल जैसी पारंपरिक फसलें नहीं चुनी, बल्कि उसने अनार और औषधीय पौधे लगाए। मतलब ऐसी फसलें जिन्हें पानी की जरूरत बहुत ही कम होती है। ये हालात के आगे झुकना नहीं था, ये हालात को अपनी समझ से मोड़ना था। तो महीनों की कड़ी मेहनत और लोगों के तानों के बाद अब वो वक्त आ गया था जब जमीन को जवाब देना था। बहुत धीरे धीरे लेकिन यकीन के साथ एक चमत्कार हो रहा था। पूरे 6 लंबे महीने, सोचिए, पहले महीने धूल के बीच पौधे लगाए, तीसरे महीने तक गांव वालों की बातें और उनके ताने सुनते रहे, और फिर छठे महीने में वो हुआ जिसका किसी को यकीन नहीं था। उस पत्थर जैसी जमीन पर हरियाली की एक पतली सी चादर दिखने लगी। और बस इसी एक चीज ने सब कुछ बदल दिया। जो लोग कल तक हंस रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे, वो आज चुपचाप हैरानी से बस उस जमीन को देखे जा रहे थे। रामदीन की मेहनत ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया था, और अब किसी के पास कहने को कुछ भी नहीं था। तो अब हम पहुंचते हैं कहानी के उस मोड़ पर जहां रामदीन के संघर्ष को उसका फल मिलता है। और यह सिर्फ एक फसल नहीं थी, ये उम्मीद की, हिम्मत की और इंसान के जज्बे की जीत का प्रतीक थी। जरा उस नज़ारे की कल्पना कीजिए। पेड़ों पर लाल लाल अनार लटक रहे हैं, चारों तरफ हरियाली है। जिस जमीन को सबने मरा हुआ मान लिया था, वो आज जिंदगी से लहलहा रही थी। ये सिर्फ फल नहीं थे, ये रामदीन की कभी न टूटने वाली उम्मीद का मीठा नतीजा था।
तो रामदीन की ये जो कहानी है वो हमें सिखाती क्या है? देखिए, इससे कुछ बहुत गहरी बातें समझ में आती हैं। पहली, कि अगर इरादा पक्का हो तो वो हर शक को हरा सकता है। दूसरी, कि नया सोचने की ताकत ही आपका सबसे बड़ा साधन है। तीसरी, कि सही जानकारी किसी भी हालात से ज्यादा ताकतवर हो सकती है। और सबसे जरूरी बात, कि किसी भी कामयाबी का पहला बीज हमेशा उम्मीद ही होता है। तो कुल मिलाकर कहानी का जो निचोड़ है वो बस इतना सा है। रामदीन ने यह साबित कर दिया कि हालात चाहे कितने भी बुरे क्यों न हो, अगर किसी का इरादा फौलादी है तो वो बंजर से बंजर जमीन से भी सोना उगा सकता है। और ये कहानियां हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। हम सभी के जिंदगी में कोई ना कोई बंजर जमीन होती ही है। कोई अधूरा सपना, कोई मुश्किल रिश्ता या कोई बहुत बड़ी चुनौती। तो सवाल ये है कि उस जमीन को सींचने के लिए हम उम्मीद का कौन सा नया बीज बोने को तैयार हैं। दोस्तों, हमारी यह कहानी अंत तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका हर एक लाइक, हर एक कमेंट और हर एक सब्सक्रिप्शन हमें नई कहानियां लाने की प्रेरणा देता है। उम्मीद की उड़ान का मकसद है आपको हर रोज एक नई उम्मीद देना, क्योंकि हर सपना सच हो सकता है। तो अगर आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई हो तो चैनल को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली प्रेरणादायी कहानी में। धन्यवाद और जय हिंद।